ये हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा सुबोध कुमार जायसवाल। और सुबोध कुमार जायसवाल का नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि ये सीआईएसएफ के प्रमुख हैं और अभी इन्हीं को सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। बाकी सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने थे। ए गणपति नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने और विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने। अप्रैल में देखो सीबीआई से रिलेटेड एक न्यूज हम लोगों ने पढ़ी थी कि सीबीआई के जो पूर्व प्रमुख हैं, क्या नाम था उनका, रंजीत सिन्हा, उनका निधन हो गया था। सीबीआई मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नए डायरेक्टर बन गए, याद रखना, सुबोध कुमार जायसवाल। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। अब इस अंकुर योजना में क्या होगा? तो इसमें राज्य के नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। मतलब इसमें पौधारोपण की पहल करने वाले लोगों को प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा और जो भी लोग इस वृक्षारोपण अभियान में भाग लेना चाहते हैं वे वायु दूत जो एप्लीकेशन है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये है सिंपल सी अंकुर योजना। बाकी हिमाचल प्रदेश अभी आयुष घर द्वार योजना शुरू की थी, छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की थी और हरियाणा ने भी संजीवनी परियोजना को शुरू किया। यहां बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो ये रहा मैथ में एमपी। देखो इसकी कैपिटल क्या है, भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ के नए चीफ जस्टिस बने थे जिनका नाम है मोहम्मद रफीक। और मध्य प्रदेश जब भी बात आए आपको याद आना चाहिए, अभी वैसे तो 6 विरासतों को यूनेस्को की संभावित यानी कि टेंटेटिव लिस्ट में यानी कि संभावित विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश से 2 हैं। कौन कौन सी? एक तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और एक भेड़ा घाट जो कि जबलपुर में है, नर्मदा नदी के किनारे। और यहाँ का एक नेशनल पार्क अभी न्यूज में था, कूनो नेशनल पार्क, जहाँ पे अफ्रीका से 10 चीतों को लाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ का एक और नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। यह भी न्यूज में क्यों था? क्योंकि भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी यहाँ पे लॉन्च की गई थी। उसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना शुरू की अभी, और देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट ये लगाई जाएगी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में। और मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की गई थी। कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू हुई थी। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया। और भारत में पहली बार दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिंकिंसोनिया का जीवाश्म मिला था आपको। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में। यहीं पे ही जलाभिषेकम अभियान शुरू हुआ था। पंख योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बना है मध्य प्रदेश के सांची में। यहीं पे ही एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स मध्य प्रदेश से आपको याद रखने जो भी रिसेंटली न्यूज में थे। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसने रुडोल्फ शिंडलर पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा डॉक्टर डी नागेश्वर ने। तो अभी हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी ने अमेरिकन सोसाइटी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी से सर्वोच्च सम्मान जिसे कहते हैं शिंडलर पुरस्कार वो जीता है। और आपको बता दूं कि गैस्ट्रोस्कोपी के जनक डॉक्टर शिंडलर के नाम पर नामित इस पुरस्कार को पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। नाम क्या है? डॉक्टर डी नागेश्वर। और पहले भारतीय से आपको कुछ नाम बताऊं, जैसे कि सुरेश मुकुंद वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020 जीतने वाले ये पहले भारतीय बने। ये जो अवार्ड है ना, इसे ऑस्कर ऑफ डांस भी कहा जाता है। उसी तरह से नुक्लू फॉर्म का नाम याद रखो, विटली अवार्ड 2021 इन्होंने जीता था अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए। ये नागालैंड से हैं और पहले भारतीय हैं ये पुरस्कार पाने वाले। इस अवार्ड को याद रखना ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। जबकि डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, युआन लॉन्गपिंज जिन्हें हाइब्रिड चावल का जनक माना जाता है, ये किस देश के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे? आंसर होगा चाइना। तो चीनी कृषि वैज्ञानिक थे ये युआन लॉन्गपिंज, जिन्हें हाइब्रिड चावल का जनक माना जाता है, जिनका अभी हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें 1970 के दशक में पहली बार
संकर चावल की किस्मों को विकसित करने के लिए जाना जाता था और उन्हें 2004 में विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब देखो, विश्व खाद्य पुरस्कार, यहां से आपके माइंड में एक प्रश्न आ जाना चाहिए, अभी 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला है? तो आंसर होगा शकुंतला थिल्स्टेड को। तो ये नाम भी ध्यान रखना। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 किसने जीता, तो शाजी एनएम ने, केरल से हैं ये। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेंगोलिन के संरक्षण के लिए एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार, एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड किसने जीता, तो क्या आंसर करोगे? सुष्मिता लेंग का आंसर कर देना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस देश ने 2023 में UNFCCC के कोप 28 की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा अबू धाबी। कोप 28 की मेजबानी करने की घोषणा की अभी किसने? अबू धाबी ने। और किस साल में? 2023 में। अच्छा, आपको याद होगा भी 2019 में जो कोप 25 हुआ था, ये कहां पे हुआ था? मैड्रिड, स्पेन में हुआ था। और इस साल आप जानते हो नवंबर 2021 में कोप 26 होने वाला है। कहां पे? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब आप पूछोगे 2026 इस साल हो जाएगा, अबू धाबी कह रहा है कि मैं तो 2023 में करवाऊंगा कोप 28। अब आप पूछोगे कि कोप 27 कहां पे होगा, तो ये नहीं पता, अभी फिक्स नहीं है। अच्छा, यहां पे ये जो टर्म है UNFCCC, इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका संबंध जलवायु परिवर्तन से है और इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 197 है। और ये जो मेंबर कंट्रीज है ना, ये आपस में मिलकर के जो मीटिंग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? कोप। कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो इस साल होने वाला है वो कोप 26 है और प्रश्न में जो बात हो रही है वो कोप 28 की बात हो रही है। अच्छा, कोप 1 कब हुआ था? 1995 में हुआ था, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में। और क्या भारत में भी ये कभी हुआ है? और कौन से नंबर का हुआ है और किस साल हुआ है और कहां पे हुआ है? तो कोप 8 हुआ है, ये 2002 में हुआ, दिल्ली में। अच्छा, इसी तरह से शायद आपके माइंड में आ जाए कि कोप 13 भी तो भारत में हुआ था, भी 2020 की बात है, गांधीनगर गुजरात में हुआ था, लेकिन उसका संबंध क्लाइमेट चेंज से नहीं था, उसका संबंध प्रवासी पक्षियों के संरक्षण से था, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। और उसका शुभंकर मैस्कॉट भी था क्या? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये, चलो ये प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये किस राज्य का राजकीय पक्षी है? स्टेट बर्ड है? बताओ कमेंट बॉक्स में। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 तक चंद्रमा पर अपने पहले मोबाइल रोबोट, जिसका नाम है वाइपर, उसको भेजने की घोषणा की है? तो आंसर होगा नासा ने। तो वाइपर ये एक मोबाइल रोबोट है और ये भेजेगी अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा। कब भेजेगी? 2023 में भेजेगी। कहां पे भेजेगी? चंद्रमा में भेजेगी। और इसको भेजने का उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा पर बर्फ और वहां पर जो भी अन्य संसाधन है उनका पता लगाने के लिए अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजेगा नासा। और आप जानते हो नासा 2024 में एक मिशन भी कर रहा है, चंद्र मिशन, जिसको कहते हैं आर्टेमिस मिशन। उसके थ्रू एक श्वेत पुरुष और एक महिला को भेजेगा चंद्र। और ये जो वाइपर है वो उसी आर्टेमिस मिशन का ही एक पार्ट है। अच्छा, भारत ने भी कोई चंद्र मिशन किया है क्या? देखो, पहला किया था 2008 में, चंद्रयान 1 भेजा था। और किस रॉकेट के थ्रू भेजा था? PSLV C11 के थ्रू। और अभी दूसरा हमने भेजा 2019 में, चंद्रयान 2, उसे भेजा था GSLV Mark 3 के द्वारा। और उसमें एक लैंडर भी था और एक रोवर भी था। जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। लेकिन ये जो लैंडर था विक्रम, ये चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया था। अच्छा, यहां तो बात हो रही है नासा की, तो उसके बारे में कुछ और पॉइंट्स बताता हूं। देखो, नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन DC में। और इसके नए एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, उनका नाम है बिल नेल्सन, 14th नंबर के। अभी आपको याद होगा नासा का जो परसेवरेंस रोवर है उसने मंगल ग्रह पर ऑडियो रिकॉर्ड किया था पहली बार। अच्छा बताइए, नासा के इस परसेवरेंस रोवर को मंगल पर उतरने में किस भारतीय वैज्ञानिक ने मदद की थी? तो आंसर होगा स्वाति मोहन ने। और अब नासा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन भी बना रहा था, हमने देखा था। और किस तकनीक के थ्रू?
तो मॉक्सी उसका नाम है, MOXIE। उसके अलावा नासा का एक छोटा हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है इंजीन्यूटी। इसने मंगल ग्रह पर पहली बार उड़ान भी भरी थी और इस इंजीन्यूटी का नाम रखा था वणिजा रूपाणी ने। और नासा की कार्यकारी प्रमुख कौन बनी अभी? भव्या लाल बनी है। और नासा ने ग्लोबल सी लेवल की निगरानी करने के लिए सेंटिनल-6 नाम से एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया था। तो ये भी ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में इसराइल के नए मोसाद प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर होगा डेविड बार्निया। तो इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने डेविड बार्निया को देश की जासूसी एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया है। बाकी हमने पढ़ा था बिल नेल्सन के बारे में, ये नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं 14 नंबर के। जैन गुडॉल, ये टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जीता था इन्होंने। और वीना जॉर्ज, ये केरल की नई स्वास्थ्य मंत्री बनी है। देखो बात यहाँ पे इसराइल की है तो ये रहा मैप में इसराइल। इसराइल की कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अभी हमने पढ़ा था केरल की ही है एक महिला जिनका नाम है सौम्या संतोष। इनको अभी मानद नागरिकता देने का फैसला किया था इसराइल ने, अभी 2-3 दिन पहले ही हमने पढ़ा है। अच्छा बताओ अल अक्सा मस्जिद ये कहां पर है? जेरूसलम इसराइल में है। और वो इसराइल ही है जिसने अपनी एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा था। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। एक्चुअली में अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने 3 स्कीम को शुरू किया है। एक है लक्ष्मी भंडार परियोजना, एक है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और एक है दुआरे राशन योजना। तीनों में आपको बताता हूं क्या है। देखो जो लक्ष्मी भंडार योजना है उसमें गरीब परिवार की महिलाओं को मासिक भत्ता मिलेगा। मतलब ऐसे है, अगर जो गरीब परिवार की जो महिला है वो सामान्य वर्ग की महिला है तो उनको 500 रुपये महीना भत्ता मिलेगा। अगर वो महिला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की है तो उन्हें 1000 रुपये महीना भत्ता मिलेगा। दूसरी योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसमें छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, वो भी कम ब्याज में, 4% का ब्याज देना होगा। उसके अलावा जो दुआरे राशन योजना है इसमें 1.5 करोड़ परिवारों के घर के पास महीने के राशन की मुफ्त डिलीवरी दी जाएगी। अच्छा अभी यहाँ पे अल्पन बंदोपाध्याय जो कि पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका कार्यकाल भी 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया और उन्हीं के नेतृत्व में इन योजनाओं की देखरेख की जाएगी। और बंदोपाध्याय से आपको नाम याद आता होगा, बीमन बंदोपाध्याय का। अभी ये पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं क्योंकि यहाँ पे फिर से मुख्यमंत्री बन गई है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़। अभी राजस्थान ने चिरंजीवी योजना शुरू की थी और उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की थी, ये भी आप ध्यान रखना। फिर बताइए अभी किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा SN श्रीवास्तव को। तो अभी SN श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये अभी तक दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे लेकिन अभी इन्हें परमानेंट नियुक्त कर दिया गया। बाकी रेखा मेनन ये नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है और अरुण कुमार सिंह ये BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CMD बने और रमेश पवार ये भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बने थे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किस देश ने कोविड-19 वेरिएंट की पहचान करने के लिए इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की? तो आंसर होगा यूके ने, यूनाइटेड किंगडम। तो अभी यूके के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने घोषणा की है कि जो यूके है वो WHO और दुनिया भर के अन्य नेताओं के साथ मिलकर के एक इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क बनाएगा। और इस नेटवर्क का उद्देश्य क्या होगा? नए कोविड-19 वेरिएंट की पहचान करना और उस पर रियल टाइम डेटा प्रदान करना। वैसे अभी आपको बता दूं ब्रिटेन में कोरोना का एक नया वेरिएंट मिला है जिसे नाम दिया गया VUI 21 में 01। और ये जो नया वेरिएंट मिला है ये ट्रिपल म्यूटेंट है। म्यूटेंट मतलब मैंने आपको बताया था वायरस अपने आप को चेंज करता है, बदलता है। तो ट्रिपल म्यूटेंट यानी कि इसने अपने आप को 3 बार परिवर्तित किया, चेंज किया। फिर बताइए अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा अन्वी भूटानी को। तो अभी भारतीय मूल की छात्रा हैं ये अन्वी भूटानी और उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल कर ली है। भूटानी ये ऑक्सफोर्ड छात्र संघ में नस्लीय जागरूकता और समानता अभियान की सह अध्यक्ष हैं। बाकी अजंता नियोग असम की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी। कृति करंत ये इंपॉर्टेंट नाम है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी।
और गीता मित्तल अभी अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। अच्छा, तो कल की वीडियो में आपसे क्या प्रश्न पूछा था कि 57वां अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। पहले पे यूएसए था, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे रहा भारत। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में या फिर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां इसे एक बार शेयर जरूर कर देना।